जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के इलेक्शन वार रूम के इंचार्ज गोकुल बुटेल जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करते हैं। गोकुल जी, 2 चरणों का मतदान जम्मू कश्मीर में हो गया। जी 10 सालों के बाद ये चुनाव हो रहा है, विधानसभा का तीसरे और आखिरी चरण का मतदान है। जी क्या माहौल आपको फिलहाल दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है कि जो हमारी अलायंस की सरकार है, 2 चरणों के बाद ही वो बहुत करीब सरकार बनाने के पहुंच चुकी है। और 45 जो मैजिकल नंबर है जम्मू कश्मीर असेंबली का, एनसी और कांग्रेस मिलाकर लगभग लगभग इस नंबर के पास है। अब आखिरी चरण है, तो इससे बढ़ोतरी ही होगी। और मुझे लगता है कि ज़ोर शोर से जो है अलायंस, जो गठबंधन है एनसी और कांग्रेस का, वो सरकार बनाने जा रहा है जम्मू कश्मीर में। हम देख रहे हैं कि बीजेपी की ओर से लगातार ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की जा रही हैं। राहुल गांधी भी आ रहे हैं, जी आपकी ओर से भी रैलियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 3 परिवारों ने जी जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है, जी जिसमें गांधी परिवार का नाम जी लिया, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार। जी। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो जम्मू कश्मीर में किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री तो अपने ही जो पुराने पूज्य इनके प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, और अपने पुराने नेताओं को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। इनमें से 2 नेताओं के साथ तो वो खुद ही गठबंधन में सरकार बना चुके हैं। उमर अब्दुल्ला जी तो मंत्री भी रहे, तो क्या वो पाप था? तो प्रधानमंत्री को तो पहले अपनी पार्टी से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या वो पाप था। जब अपने आप वो करें तब उसमें कोई पाप नहीं है, और अगर कांग्रेस जो करे तो वो पाप हो जाता है। तो ये तो अब अपनी नाकामियां छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो भाजपा कहेगी। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले हम स्टेटहुड को जी रिस्टोर करवाएंगे। जी 370 पर आपका स्टैंड क्या है? और जी दूसरा, बीजेपी कहती है ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, जी हमने तो कहा है कि हम जम्मू जी। कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। देखिए, बीजेपी बोल रही है, उनको आज तक किसने रोका पूर्ण राज्य देने के लिए? एलजी का शासन था, उनकी भारत में सरकार है। पहली बार है भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि स्टेट को डिग्रेड किया हो। आपने देखा तेलंगाना, बहुत बहुत राज्य लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें स्टेटहुड दिया जाए, ताकि पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया जाए। स्टेटहुड होने से क्या होता है, लोगों को ब्यूरोक्रेसी से हटकर जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसमें चुने हुए लोगों को ताकत आती है। चुने हुए लोग डरते भी हैं, क्योंकि जो एक एग्ज़ाम पास करके अफसर बैठा है वो आंसरेबल नहीं है किसी के। और जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है उसे पता है कि मैं जनता के काम नहीं करूँगा तो मुझे जनता उखाड़ फाड़ के फेंकेगी, और वो जनता के वोट लेके आता है। तो एक आंखों में भी शर्म होती है कि हम जो है वो लोगों के बीच में रहें। तो मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा है स्टेटहुड का, भाजपा चाहती तो ये स्टेटहुड पहले ही रिस्टोर कर देती। अब चुनाव आ रहा है, इन्हें लग रहा है कि कांग्रेस जो है इस मुद्दे पे इन्हें घेर रही है, तो इन्हें जो है वो जो मुद्दा है इसको अब ये कह रहे हैं कि हम कर सकते थे। मुझे लगता है करना होता तो पहले ही कर देते। तो 370 पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हम स्टेटहुड देंगे, और जो स्टेटहुड जब रिस्टोर हो जाएगा तो ये हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। तो हमारी पार्टी जो आला नेता हैं, उन्होंने वो क्लियर हैं कि स्टेटहुड करके, और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो बाहरी ताकतों को आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर जो है भारत का अंग है, और ऐसा नहीं है कि, मगर यहाँ पे जो भी कार्य हो रहे हैं, मैं भी 2 महीने से जम्मू कश्मीर में हूँ, जिस भी लोकल से बात करता हूँ वो यही कह रहा है कि हमारे जो राइट्स हैं वो दे दिए गए हैं। जो भी विकास के बड़े कार्य हो रहे हैं, या तो वो बाहर के लोग कर जा रहे हैं, या कोई गुजरात से आके कंपनी कर रही है। आप खुद जान लीजिए, रेलवे के टेंडर्स देख लीजिए, सड़कों के। तो ये जो राइट्स हैं ये वापस लोगों को दिए जाएंगे। उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि कांग्रेस जो मेहनत जम्मू में करनी चाहिए थी जी उस तरह से मेहनत नहीं कर रही है। जी। इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, ऐसा है, उमर अब्दुल्ला जी हमारे अलायंस के पार्टनर हैं, और इकट्ठे मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनका जो सजेशन है हम पार्टी के तौर पे एक पॉजिटिव वे से लेते हैं, और उन्होंने एक फ्रेंडली सजेशन दिया है, क्योंकि हमारे अलायंस के पार्टनर हैं। और जब दोनों, हम 2 पहिए हैं गाड़ी के, और दोनों पहिए जो हैं रफ्तार से जब चलेंगे तो निश्चित तौर पे जो है गाड़ी और तेज़ दौड़ेगी। तो जी जी जी। जी ये बताएं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस यू टर्न लेती है, जी। क्या इस बात का आपको डर तो नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यू टर्न ले सकती है? क्योंकि अगर समीकरण कुछ और बनते हैं तो इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, मुझे लगता नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस यू टर्न लेगी, क्योंकि जो कश्मीर के लोग हैं वो किसी भी सूरत पे भाजपा को जिताएंगे नहीं। और ये सारी पार्टियां जानती हैं, तभी आप देखेंगे कि छोटे से छोटे दल ने, इन्होंने प्रॉक्सी अपने कैंडिडेट ज़रूर खड़े किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वजूद है वो घाटी से शुरू होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकली वैसे हमारी पार्टी के साथ है, और पॉलिटिकली भी अगर आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में देखेंगे तो कभी ऐसा सुसाइडल स्टेप वो भाजपा के साथ एक बार गई है, और उसका रिजल्ट, चाहे वो पीडीपी है चाहे वो एनसी है, उन्होंने देखा है कि क्या रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी, इसीलिए उन्होंने प्री पोल अलायंस कर लिया। नहीं तो कांग्रेस अलग लड़ती, एनसी अलग लड़ती, वोट ना कटें,
और ये जो धर्मनिरपेक्ष दल हैं, ये राष्ट्रवादी दल हैं, ये इकट्ठे मिलकर लड़ें और एक सरकार बनाएं। इसी करके जो है ये फैसला प्री पोल अलायंस का लिया गया। अमित शाह जी कहते हैं कि अगर हमारा उम्मीदवार जीतता है, अब जब नतीजे आएंगे 8 तारीख को, जश्न होगा पूरे देश में। आपका उम्मीदवार जीतेगा, अलायंस का उम्मीदवार जीतेगा, सेलिब्रेशन होगी पाकिस्तान में। देखिए ऐसा है, ये भाजपा का एक अनफॉर्चुनेट मैं चीज़ कहूँगा, एक हिंदुस्तानी नौ कांग्रेस नेता होने के नाते नहीं, हिंदुस्तानी होने के नाते जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, दरबार मूव का जम्मू में बहुत बड़ा मुद्दा है, स्मार्ट मीटरों का मुद्दा है, यहाँ से श्रीनगर जाना हो तो कहीं हज़ारों रुपया टोल टैक्स लग रहा है, उसका मुद्दा है, रोज़गार का मुद्दा है, बेरोज़गार चरम सीमा पे है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। इस पे अमित शाह जी नहीं बोलेंगे। अमित शाह जी, पाकिस्तान अलग देश है, उससे हमने क्या लेना देना है। पाकिस्तान तरक्की करे, तरक्की ना करे, उससे हिंदुस्तान की जनता को क्या मिलेगा। तो आप अपने पड़ोसी मुल्कों की दिक्कतें छोड़ के आप कश्मीर के मुद्दे पे बात करें। वो ऐसा नहीं करेंगे। उनसे पूछा जाए कि 10 साल में स्टेटहुड क्यों नहीं दिया, एलजी का शासन लगाकर प्रॉक्सी सरकार क्यों चलाते रहे, और जो उन्होंने प्रोमिसेस जम्मू की जनता को किए थे कि एक जादू की छड़ी आएगी और मोदी जी आते ही कश्मीरी पंडितों का वो राग हर बार चुनाव में लेते हैं। और मैं हैरान हूँ, जहाँ भी भाजपा जाती है कश्मीरी पंडितों की बात करती है पूरे देश में, चाहे वो यूपी में चुनाव हो, अमित शाह जी जम्मू में आके कश्मीर में आके कश्मीरी पंडितों की बात क्यों नहीं करते हैं। तो ये सब चुनावी जुमले हैं इनके। और ये पाकिस्तान हो गया, धर्म के नाम पे हो गया, ये वोट बटोरने की इन्हें एक जो आदत पड़ चुकी थी। मगर आप देख रहे हैं कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों के लिए जो असली मुद्दे हैं उस पर अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि देश के लिए बेहतर रहेगा। हम देख रहे हैं कि तीसरे चरण के मतदान में जो कांग्रेस है वो लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, आपके स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं। लेकिन जो 2 चरणों के मतदान हुए, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस को आना चाहिए था मैदान में, चुनावी रैलियां करनी चाहिए थी, स्टार प्रचारकों को आना चाहिए थे, वो नहीं आए एज कम्पेयर टू बीजेपी? देखिए ऐसा है कि 2 चरणों में जो मतदान हुआ, अब दूसरे चरण में हम 6 सीटों में लड़ रहे थे, तो हम सीटें भी कम लड़ रहे थे, वहाँ एनसी की सीटें ज़्यादा थी। बट उसमें भी हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी, उनकी कश्मीर में बहुत पॉपुलैरिटी है और मुझे लगता है उससे पूरे गठबंधन को फ़ायदा हो रहा है। तो उन्होंने रैलियाँ करी, उन्होंने कश्मीर में रैलियाँ करी, चाहे हमारे सचिन पायलट जी हों, चाहे हमारे खड़गे जी हों, जो भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, सब ने आकर इधर रैलियाँ करी। मगर क्योंकि अब हमारा स्टेक ज़्यादा है, सीटें हम ज़्यादा लड़ रहे हैं, तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि सारे स्टार प्रचारक हमारे जो हैं, जितने बड़े नेता हैं, सब आ रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हों, वो कल जम्मू में आ रही हैं। तो जहाँ जहाँ आपकी सीटें ज़्यादा है, निश्चित तौर पे कैंपेन भी ज़्यादा अग्रेसिवली किया जाएगा। बीजेपी को देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, कई बीजेपी के मंत्री एक एक विधानसभा सीट के लिए रैली कर रहे हैं। क्या ये उनको डर है कि सीटें जाने का डर है, या अपनी सीटों को पक्का करना चाहते हैं? जी देखिए, मैं तो ये मानता हूँ अच्छी बात है, गृह मंत्री और इनके जो बड़े बड़े मंत्री हैं ये आ रहे हैं। मगर पिछले 10 साल में क्यों नहीं आए, इनका शासन था। अच्छी बात तो तब होती जब साल में एक बार उस विधानसभा में आते, पूछते दिक्कतें क्या आ रही हैं। अब चुनाव के समय आ रहे हैं तो जनता जो है जम्मू की वो समझ चुकी है कि ये बस चुनाव में आएंगे, फिर उसके बाद फिर नहीं दिखेंगे। तो आपने जो सही कहा ठीक है, वो भाजपा की अपनी स्ट्रैटेजी है और अच्छी बात है। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है पार्टी मेहनत करती है, तो ये भाजपा भी मेहनत कर रही है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। चुनाव है, जो भी नतीजे आएंगे वो हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है सबको स्वीकार करने पड़ेंगे। जी जी। आप गोकुल जी हिमाचल से आते हैं। इस समय हिमाचल में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर। उसमें एक नई सियासी बहस छिड़ गई है, यूपी मॉडल को आप लोगों ने अपनाया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जी ये एक कल हमारे एक मंत्री का बयान आया था, उन्होंने इस पे आज क्लैरिफिकेशन भी दे दी है। हिमाचल जो है कांग्रेस की सरकार है और नेम प्लेट ऐसा जो है एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है, नेम प्लेट का ऑर्डर नहीं है, कि लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और जो रेडी फड़ी वाले हैं उनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए ताकि उन्हें हर रोज़ तंग ना किया जाए। और क्योंकि हिमाचल में तंग सड़कें हैं, छोटी सड़कें हैं, तो हर जगह रेडी उनके लिए एक डेजिग्नेटेड स्पॉट रखा जाए। उस पर एक पॉलिसी हमारी सरकार बनाने जा रही है। बट हिमाचल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे हर धर्म की, दो हम 99% से ऊपर हिंदू राज्य हैं, मगर हर एक हमारा टूरिज्म स्टेट है, हर एक धर्म के लोगों को, हर एक जाति के लोग हिमाचल में उनका स्वागत होता है और बहुत प्यार से शांतिप्रिय राज्य है। आप देखेंगे चाहे पंजाब में टेररिज्म रहा हो, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म रहा हो, हिमाचल हमेशा इन चीज़ों से बचा रहा है और आगे भी बचा रहेगा। 2 मेरे आखिरी सवाल आपसे रहेंगे। एक, कि कंगना रनौत कहती है कि किसानों का जो बिल है वो वापस आना चाहिए, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। दूसरा, हमने देखा कि पहली बार
हिमाचल में लोग सड़कों पर उतरे, मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर वहां पर धरना प्रदर्शन हुआ। ये दोनों दोनों मेरे आखिरी सवाल है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अवगत कराना चाहूँगा, जो लोग हैं वो नहीं उतरे, वो भाजपा के कार्यकर्ता उतरे। और जो भाजपा के एक मंत्री हैं, उन्होंने ही अपने एमएलए फंड से, जो वहाँ के लोकल एमएलए थे, 10 लाख रुपए उस मस्जिद के निर्माण के लिए दिए थे। मस्जिद का निर्माण होना कोई गलत बात नहीं है, मस्जिद का निर्माण हो सकता है, मगर वो हाई कोर्ट में चैलेंज है कि वो सरकारी भूमि में हो रहा है। हिमाचल जो है, दैट इज़ गवर्न्ड बाय अ लॉ, और हिमाचल लॉ की नज़र से चलता है। जो भी हाई कोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा, वो हिमाचल सरकार, हिमाचल की जनता पालन करेगी। इस मुद्दे को, क्योंकि आप देख रहे हैं देश में चुनाव थे, तो जब जब देश में चुनाव आते हैं तो ऐसे पोलराइजेशन की घटनाएं जो हैं वो लोग करते हैं, स्पेशली जो हमारी एक प्रतिद्वंदी पार्टी है धर्म के नाम पर। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, विकास के मुद्दे पे तो वो डिबेट नहीं करेंगे ना, लोगों की जनता, वो बस धर्म को आगे लाकर अपनी शील्ड बनाकर उस पर डिबेट करते हैं। तो हिमाचल में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। हिमाचल की आप जनता से पूछेंगे, वो भी कोई कुछ बाहर के लोग आए, उन्हें मोटिवेट करके, आज मैं चाहता हूँ मीडिया उठाए, आज ही हिमाचल में बहुत जगह बहुत एनजीओ ने शांतिप्रिय मार्च निकाले, हर धर्म के लोग सामने आए कि हिमाचल जो है वो शांतिप्रिय राज्य है, और प्लीज़ इसका जो है वो आप पॉलिटिसाइजेशन इन मैटर्स पे ना करिए। तो मुझे लगता है कि हिमाचल में जो मुद्दे हैं ज़्यादा दिन चल नहीं पाएंगे। कंगना रनौत वाला। कंगना जी का आप जो पूछ रहे हैं, देखिए उसमें तो मैं क्या बोलूँ, उनकी पार्टी ने ही उन्हें फटकार लगा के ये फिर वो बयान देती हैं। उनके पास तीसरी बार, जब से वो लोकसभा की सांसद बनी है, चौथी बार मुझे लगता है उन्होंने बयान दिए हैं, वापस लिए हैं, बयान दिए हैं, वापस दिए हैं। वो पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में बयान देती हैं और किस स्टेट ऑफ माइंड में देती हैं, वो बेहतर जानती हैं। चुनी हुई सांसद हैं, हिमाचल की जनता ने उन्हें जिता के भेजा है, अब वो सांसद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पद में बैठी हैं। तो हमें आशा है, क्योंकि वो चलो भाजपा की तो हैं, बट हमारी स्टेट को भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमें भी दुख होता है जब कोई कंट्रोवर्सी कंगना जी करती हैं, और हमें भी लोग बोलते हैं कि यार ऐसी कंट्रोवर्सी। तो अब वो जहाँ से सांसद बनी है, अच्छा होगा वो वहाँ के मुद्दे उठाएं, संसद में उठाएं। तो मुझे लगता है वो अपनी जो जिस ऑफिस में वो बैठी हैं उसका जस्टिस कर पाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे गोकुल बुटेल जी, जो बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन जीतेगा और हम भारी बहुमत से जीतेंगे, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।